अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 17 फरवरी बरोज मंगल, इंतहाई अहम दिन। तमाम नजरें अडियाला जेल पर लगी हुई हैं। सुहेल अफरीदी इंतहाई बुरी तरह से फंस चुके हैं। अभी पेशावर हाई कोर्ट से एक फैसला आया है। उसके बाद सुहेल अफरीदी मुकम्मल तौर पे बंद गली के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर भी समाअत हुई है, जिससे बजाहिर ये लगता है कि सुहेल अफरीदी की नाअहली करीब आ चुकी है। शायद यही वजह है कि गंडापुर दोबारा से केपी हाउस आगे पीछे इंटरव्यूज देना, लोगों को खाने खिलाना, पूरी पूरी रात जागना, सुहेल अफरीदी का तमाशा बनाना। और रात को मैंने लिखा भी था ट्विटर पे, लाखों लोगों ने वो पढ़ा, कि जिसमें मैंने कहा था सुहेल अफरीदी का अपना तमाशा बनवाने में अपना भी किरदार है कि जब आप कमजोर नजर आएंगे, जब आपके अंदर की परेशानी आपके चेहरे पर लिखी हुई होगी, जब आपके सामने आपके मिनिस्टर को घसीटा जाएगा, खवातीन के बालों को नोचा जाएगा और आप नहीं बोल सकेंगे। इसी तरह का वाकया एक गंडापुर के सामने भी हुआ। गंडापुर ने बड़के मारी, यानी ये तो आपको मानना पड़ेगा, बड़कों का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता गंडापुर के मुकाबले में। तो बहरहाल गंडापुर ने तमाशा लगाया। गंडापुर ने तमाम बड़े टीवी चैनल को इंटरव्यूज दिए। ये इंटरव्यूज सुहेल अफरीदी साहब को देने चाहिए थे, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब शाये हैं, या सुहेल अफरीदी साहब इस जिस परेशानी के अंदर हैं, जाहिर है उनकी परेशानी तो नजर आ रही है। अब दो नए इम्तिहान, एक ही अदालत का हुक्म आ गया और दूसरे नंबर पे जो इलेक्शन कमीशन के अंदर कार्रवाई चल रही है, उसके बाद तो सुहेल अफरीदी साहब मजीद जो है उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अडियाला में क्या होने जा रहा है, क्यों अडियाला पर नजरें लगी हुई हैं, और सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आई है अडियाला जेल के हवाले से, खान के हवाले से, वो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। इससे पहले कि मैं अडियाला की तरफ आऊं, एक खबर, पेशावर हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन पर आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को सड़कें फौरी तौर पर खोलने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुतलका हुकाम को कल तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाने की भी हिदायत की है। यह रिट पिटीशन तारक अफगान की जानब से दायर की गई थी, जिस पर फौरी समाअत के बाद अदालत ने अहकामात जारी किए हैं। आईजी पुलिस ने आज ही सड़कें खुलवाने की यकीन दहानी करवा दी है। लें जी, अब आईजी के पास अदालती हुक्म भी आ चुका है। अगरचे या अफरीदी साहब या बाकी हुकूमत तो अदालती वफाक की हुकूमत अमल दरामद नहीं करती, जूते की नोक पे रखती है, लेकिन अब आईजी जो कि वफाक के ही बंदे हैं, उनके पास एक हथियार आ चुका है कि भाई मेरे पास अदालती हुक्म है। अब आप कहेंगे ये परेशान कुन कैसे है। सड़कें बंद की हुई पीटीआई के वर्कर ने, पीटीआई की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अगर अब पुलिस आके क्रैकडाउन करती है, चाहे वो डेरा इस्माइल खान हो, चाहे वो स्वाबी हो, चाहे वो हवेलियां हो, तो अगर वहां पे क्रैकडाउन होता है, सड़कें जबरदस्ती खुलवाई जाती हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लाठी चार्ज पुलिस फोर्स इस्तेमाल होती है, उंगलियां किस पर उठेंगी? हम लोग किस पर तनकीद करेंगे? आप लोग किस पर तनकीद करेंगे? सुहेल अफरीदी की सरकार पर। तो सुहेल अफरीदी तो पहले ही परेशान है, और वो परेशानी नहीं छुप रही, उनके चेहरे से नहीं छुप रही, नजर आ रही है। आप वीडियोस देखें। मैं कोई प्रापेगंडा नहीं कर रहा, मैं तो सच्ची बात करता हूं, खरी बात करता हूं। मुझे कोई परवाह नहीं होती कोई तनकीद करे, कोई पसंद करे या ना पसंद करे। अक्सर लोगों को होता है वो तनकीद से घबरा जाते हैं, वो सच्ची बात नहीं करते। मैं तो सच्ची बात लिखता हूं, बोलने की भी कोशिश करता हूं, तो उनके लिए तनकीद भी बढ़ेगी। दूसरी तरफ से आज अडियाला, इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो अलीमा खानम पहुंचने वाली हैं। कोशिश करेंगे कि अगला वीलॉग आपको अडियाला से ही रिपोर्ट करें। तो वो अडियाला पहुंचने वाली हैं। उन्होंने कह रखा है कि हमारी आज मुलाकात करवाई जाए, धरना भी होगा। 4 बजे वो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी, जिसका मैंने रात वाले वीलॉग में जिक्र किया था कि तमाम नजरें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है कि वो कितनी सख्त होती है या कितनी नरम होती है। क्योंकि पीटीआई बतौर जमात वो रो रहे हैं कि अलीमा खान ने कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है, फैसले ये करती हैं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा। तो मैंने रात को भी वीलॉग में बताया था, लिखा भी था कि भाई अलीमा खान को स्पेस क्यों मिली? अगरचे वो सियासतदान नहीं है, हो सकता है वो गलत सियासी फैसले करे, हो सकता है। ये स्पेस तो पीटीआई ने दी। पीटीआई के लीडर इतने जोगे होते तो महमूद खान अचकजई ना अपोजिशन लीडर होते, पीटीआई का बंदा होता। अलामा राजा नासिर अब्बास ना होते, पीटीआई का बंदा होता।
पीटीआई इस तरह दरबदर ना होती। पीटीआई को, इमरान खान की पॉलिटिक्स को, इमरान खान के नाम को पिछले 2-3 सालों से तो अलीमा खान ने जिंदा रखा। रात को भी बात की थी, 50 का टेम्परेचर से लेकर 0 डिग्री तक अलीमा खान मौजूद रही। पुलिस के धक्के, वाटर कैनन का सामना अलीमा खान ने किया। पुलिस के केसेस, अदालतों की पेशियां अलीमा खान भुगत रही हैं। लिहाजा अब आप कहें कि वो फैसले कर रही हैं, तो लिहाजा फिर एक अहम बात जो है, ठीक है पार्टी तनकीद उन पर कर रही है, ऐसा क्या मशकूक काम है, ऐसा क्या मसला है कि जब आप कह रहे हैं कि खान बिल्कुल ठीक हो रहा है या रिकवर कर रहा है, तो उसका खानदान भी देख ले। खानदान ना देखे, उसके जाती डॉक्टर्स मुआयना कर ले ताकि तसल्ली हो जाए कौम को भी, और रास्ते खुल जाएं, रास्ते बन जाएं। क्या ऐसा दाल के अंदर क्या काला है, यह चीज तो कहनी चाहिए हमें। जहां एक सारी तोपों का रुख अलीमा खान की तरफ है, वहां दूसरी तरफ वालों को क्या, अलीमा खान से तकलीफ क्या है, या बाकी इमरान खान के अपने डॉक्टर्स जाकर देख लेंगे तो क्या वो कर देंगे। तो बहरहाल ये मामला तो है। बहरहाल अब 4 बजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर तमाम नजरिए। मैं आता हूं आज इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या हुआ, सुहेल अफरीदी की परेशानी में क्या इजाफा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अडियाला जेल की जानब से, हुकाम की जानब से एक रिपोर्ट, और रिपोर्ट बड़ी मशकूक है, जमा करवाई गई है, जिसमें बताया गया कौन कौन सी सहूलियात इस वक्त खान साहब के पास हैं। जी, बानी पीटीआई का अडियाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में बताया गया है बानी पीटीआई के सेल के सामने 57 फुट लंबा, 14 फुट चौड़ी राहदारी है। बानी पीटीआई के कंपाउंड से मुल्हिक 35-37 का लॉन भी है, यानी कोई 3-4 मरले का, 5 मरले का, मेरे ख्याल से ये कितने बनते हैं, छोटा सा लॉन भी है। बानी पीटीआई लॉन में बैठकर किताबें, अखबारात पढ़ते हैं और धूप सेकते हैं। बानी पीटीआई के 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड में 30 से 35 कैदियों को रखने की गुंजाइश है। यानी वो कहते हैं कि 30 से 35 कैदी रखे जा सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ खान को रखा हुआ है, सहूलत दी हुई है। बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराम किया गया है। रिपोर्ट बानी पीटीआई, अच्छा अब ये बात, इस पे आ जाए। नाश्ता जो हर जगह पे डिस्कस होता है, खान ये खाता है। ओ भाई, वो जो भी खाता है, वो चाहे हिरन का गोश्त खाए, अपने पैसों से खाता है। जो वो खा रहा है वो बार बार बताते हैं, दलिया खाता है, ये खाता है, वो खाता है। आप क्या कर रहे हो? मुलाकातें नहीं आप करवा रहे। आप क्या कर रहे हो? आपने टीवी नहीं दिया हुआ। आप क्या कर रहे हो? आपने एसी तक नहीं दिया हुआ, जो कि साबिक वजीर आजम के शायान शान होता है, क्योंकि साबिक नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, उनके पास था, मरियम बीबी थी, इवन वो कोई ओहदा भी नहीं था, तो उनके पास बेड शेड सब कुछ था। वो तो आप बताते नहीं कि कितना बड़ा बेड है, कितना बड़ा कम सेल है, कितना बड़ा जो है, किस तरह की वहां पे अलमारी है, नहीं है, किस तरह का वॉशरूम है, वो नहीं बताते। कहते हैं बानी पीटीआई नाश्ते में मुसम्मी और अनार का जूस भी पीते हैं। ठीक है भाई। बानी पीटीआई दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, आलू चिप्स, अंडा फ्राई, मिक्स दाल फराम की जाती है। भाई इतनी चीजें एक ही, या तो ये ना बताएं कि हर रोज शेड्यूल के हिसाब से ऐसे बता रहे हैं कि इतनी चीजें एक बंदा कैसे खा सकता है। भाई सुने दोबारा, मेन्यू सुने जरा। देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, आलू चिप्स, अंडा फ्राई, मिक्स दाल। अच्छा, बानी पीटीआई शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला, सेब का शेक पीते हैं। ठीक है, इतनी चीजें इकट्ठी पीते हैं। बानी पीटीआई को सुबह से लेकर शाम तक कुदरती रोशनी और ताजा हवा की रसाई दी जाती है। बानी पीटीआई को अडियाला जेल महफूज माहौल में रखा गया है। बानी पीटीआई को बेहतर क्लास मुहैया की गई है। यानी कौन सी, किसी एक चीज का जिक्र है कि कितने पंखे लगे हुए हैं, कितने एसी लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए, किस तरह का बेड है, किस तरह की अलमारी है, किस तरह नहीं। भाई मुर्गी खाते हैं, मटन खाते हैं, यह जरूर बताया गया है। और बाकी जो खाली रखे गए हैं साथ में सेल, वहां पे खान जाता तो नहीं है ना, वो तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए खाली रखे गए हैं ना, कि हाई प्रोफाइल कैदी है या किसी से कम्युनिकेशन ना कर ले, वो तो इसलिए है, वरना बंदे वहां पे भी छोड़ देते। तो बहरहाल ये रिपोर्ट जो है वो याया अफरीदी साहब की अदालत में जमा करवाई गई है कि ये सूरत हाल है। मैं जरा मुख्तसर आपको बता दूं क्या हुआ है। वो इलेक्शन कमीशन, वो हरिपुर वाला इलेक्शन, जिसमें सुहेल अफरीदी ने कहा खबरदार अगर किसी ने इलेक्शन के अंदर धांधली की, और धांधली फिर हो भी गई थी। आज जनाब केस की समाअत हुई। सजील सवाती साहब जो वकील थे, उन्होंने कहा कि ये तो जो इलेक्शन कमीशन है, ये तो और जिमनी इलेक्शन था, और जो इलेक्शन कमीशन का अमला था वो तो अंडर आता था इलेक्शन कमीशन के। तो सुहेल अफरीदी साहब ने उन अफसरान को धमकी नहीं दी, बल्कि
इलेक्शन कमीशन को धमकियां दी हैं, बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, अमले को हरासा किया है और सुहेल अफरीदी ने जो कुछ कर दिया है इसकी तो बड़ी सख्त सजा है। फौरी तौर पर सुहेल अफरीदी साहब को सजा दी जाए। और सुहेल अफरीदी साहब को उन्होंने कहा है कि जो है वो फिर नायल भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा सुहेल अफरीदी साहब ने NA-18 के अंदर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की है और ये जो आर्टिकल बनाया गया था ये तमाम जमातों की मुशावरत से बनाया गया था, ये आइन ये कानून, तो लिहाजा सुहेल अफरीदी को इसकी 2 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। और जब सुहेल अफरीदी को सजा हो जाएगी तो फिर वो नाअहल हो जाएंगे और फिर वो डी सीट हो जाएंगे। आज सजील सवाती साहब और फिर जो दूसरे वकील थे खुरम शहजाद साहब, इलेक्शन कमीशन का वकील, उनका यही मौकफ था। इलेक्शन कमीशन का वकील और धांधली करने वाला फार्म 47 का MNA, उनके वकील सजील सवाती, दोनों का यही मौकफ था कि सुहेल अफरीदी साहब को नायल किया जाए, सजा दी जाए, निशान इबरत बनाया जाए। सुहेल अफरीदी वजीर आला है, अगर वजीर आला को निशान इबरत ना बनाया गया, कल को कोई भी उठ के धमकियां देगा। तो लिहाजा डबल ब्लैकमेलिंग, एक तरफ शावर हाईकोर्ट का हुक्म, एक तरफ ये, तीसरी तरफ सुहेल अफरीदी जो मुलाकातें कर रहे थे उससे कुछ नहीं निकला, चौथी तरफ वर्कर का प्रेशर, और फिर सबसे अहम बात कि इमरान खान की सेहत, मशकूक रिपोर्टें, फैमिली की एक्सेस नहीं, डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं। बहरहाल तमाम नजरें अभी भी अडयाला पर हैं, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।